వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు అభివృద్ధి పనులను పరుగులు పెట్టిస్తున్నామన్న తాండూరు ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి కృషిని కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షులు సయ్యద్ హబీబ్ లాలా అభినందించారు. అభివృద్ధిలో వెనుకబడిన తాండూరు ప్రాంతాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సహకారంతో సంక్షేమం మరియు అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారని అన్నారు. తాండూరు ప్రజల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా రాకపోకలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా రోడ్డు విస్తరణ పనులు శరవేగంగా కొనసాగుతున్నందున వ్యాపారస్తులు తమ డబ్బాలు మరియు దుకాణం ముందున్న షెడ్లను తొలగించి తాండూరు అభివృద్ధికై సహకరించాలని కోరారు. గత 2 రోజుల నుంచి రోడ్డు రవాణాకు ఇబ్బందిగా మారిన డబ్బాలు మరియు షెడ్లను అధికారులు తొలగిస్తుండడంతో స్థానికులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటి వరకు అభివృద్ధికి నోచుకొని తాండూరులో ఇప్పుడు కొనసాగుతున్న అభివృద్ధి పనులను అడ్డుకోరాదని స్థానికులు కోరారు. పెద్ద పెద్ద పట్టణాలకు ధీటుగా మన తాండూరును కూడా అభివృద్ధి పథం వైపు తీసుకెళ్తున్న అధికారులకు మరియు నాయకులకు సహకరిద్దామని పేర్కొన్నారు. वहाँ से निकाले
हमारे को टाइम नहीं दिया, उनको कहीं छोड़ो। हमारे को टाइम नहीं दिया ना, उनको कहीं छोड़ो। ऊपर से नीचे आना, नहीं मानता मैं। ऊपर से हमारे को छोड़ना भी, ऊपर से नहीं ऐसा नहीं होगा। क्या करेंगे? नहीं मालूम है, अंदर से सीधा बनाना नहीं मालूम है। नहीं मालूम है कि अंदर से बना रहे हो बाइक ले रहा है, नहीं क्या नहीं बाइक दिया नहीं कर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। 2-3 दिन से जो मसला चल रहा है तांडुर में, उस ज़िमन में बात करना चाह रहा था। इससे पहले भी गवर्नमेंट्स में, चाहे वो महेंद्र रेड्डी साहब के रहने, चाहे वो हमारे रोहित रेड्डी साहब के पीरियड में भी, इससे पहले गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के सामने भी कई मोबाइल शॉप्स के दुकान थे जो कि गरीब लोग थे, टोटली गरीब लोग थे, उनको भी हटाया गया है। क्योंकि हमेशा जो है ना वहाँ से एम्बुलेंस जाते आते थे, तो कई बार प्रॉब्लम होने से वहाँ से भी निकाला गया है। और ऐसे कई जगह पे जहाँ भी प्रॉब्लम आई वहाँ से हटाया गया है। मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि जहाँ पर भी प्रॉब्लम होता वहाँ पर एक्शन लेना पड़ता। अब इससे पहले हमारे एमएलए साहब जॉब मेला लगाए, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। और इससे पहले कई कंप्लेंट्स आए अपने ब्रिज के ऊपर, अगर कुछ शादी रही समझो, और जाने आने के लिए कई प्रॉब्लम्स आ रहे अपने को ब्रिज के ऊपर। तो कम से कम 8 से 10 बार जो है ना म्यूनसिपालिटी वालों को कंप्लेंट्स आई, पुलिस वालों को कंप्लेंट्स आई। हर जगह कंप्लेंट्स आने की वजह से ये एक्शन लेना पड़ा है, जहाँ तक मुझे पता है। और एक वहाँ के जो बस स्टैंड के पास के डब्बे जो निकाले, पूरे के पूरे जो है ना
ऑलरेडी अंदर शटर है, शटर्स रहने के बावजूद भी फिर सामने जो है ना दे के उनको अलग से किराया ले रहे हो लोग, तो ये सरासर गलत है। और जो 8-10 आदमी को जिसको नहीं है वहाँ पर क्या करें, ऑलरेडी हमारे डीएम साहब से बात करके वो 7-8 वलियाओं को अंदर से फिर लेफ्ट साइड में जो है बनाने के लिए उसको भी बात करें एमएलए साहब। उसमें जो है ना हमारे चिकन सेंटर है, टायर पंचर दुकान है, 4-5 दुकान है। जिस तरीके से यहाँ पर 8-10 बनाए दुकान, 10-15 दुकान बनाए ना, उसी तरीके से उनको बना के देने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम का ऐसा कुछ नहीं है। पूरा चौरस्ते से लेके बस स्टैंड, फिर चौरस्ते से लेके विलियम स्कूल, फिर चौरस्ते से लेके पूरा शिवाजी चौक तक ये पूरे के पूरे जो है ना क्लीन करना है, क्योंकि इतना ट्रैफिक हो गया, इतना प्रॉब्लम हो गया। अब ये 100 जनों के वास्ते कम से कम 10,000-15,000 पब्लिक को जो है ना बहुत परेशानी हो रही है, खास करके ऑटो वालों से। और जो छोटे छोटे व्हीकल्स ला के जहाँ बोले वहाँ लगा दे रहे, बंडियाँ लगा दे रहे, जहाँ बोले वहाँ समझ में नहीं है सर का। भाई आपकी तकलीफ हम समझ सकते, लेकिन आप भी जो है ना समझना है हमारी प्रॉब्लम क्या है। हम भी तांडोर को लेके चलना है, पूरों को लेके चलना है। खाली 1-2-4 जनों को लेके चले या 100 जनों को लेके चले तो चलने वाला नहीं है। तो आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि जितने भी शरा सामने डाले, अब तो फिलहाल तो जो है ना यहाँ पे बस स्टैंड के पास हो गया और अपने पुलिस स्टेशन के पास हो गया, अब कल परसों में अपने शिवाजी चौक भी होता। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और चौरस्ते से लेके अपने को रेलवे स्टेशन का, ये लोगों से मैं अभी गुजारिश कर रहा हूँ, अपने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके जो भी शरा सामने है उसे जो है ना आप अपनी तरीके से निकाल दिए तो बेहतर रहता, क्योंकि म्यूनसिपालिटी की जेसीपी आती, आड़े तीड़े निकाल देती, आपको तकलीफ होती। तो मैं आप लोगों से अदबन फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो कोई भी ऐसे कामों में आपकी दुकान के सामने डाल रहे हैं वो निकाल लिए तो बड़ी मेहरबानी होती। और एक बात जो है, मुस्लिम हिंदू और वो क्या है, ईद है वो है बोल के बोल रहे हैं, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ईद वाले ईद का काम कर लेते, तरकारी मार्केट में तो अभी नहीं गए, उनको भी जो है ना कह दिए हैं कि जो भी सामने आ रहे या टीन शेड बार रहे उनको हटा लेके अपनी दुकान में अंदर बैठ के काम कर ले। खास करके एमएलए साहब जो है ना गरीबों के लिए ही काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी गरीबों के काम कर रही। कल ही हमारे एमएलए साहब जो है ना वहाँ पे सेक्रेटरीट में सिर्फ 400 इंदिरा राजीव विकासम के दिए थे, तो वहाँ पे लड़के जो है ना उसको 1000 कर दिए। क्यों करे, एक आदमी को लाख रुपए भी दिए तो कम से कम 1000 आदमी को तो भी मिनिमम मिलना बोल के। इससे पहले गवर्नमेंट ने 50 आदमी को दिए, वो 50 आदमी फिर के चपला फाड़ लिए, मगर पैसे नहीं है। 10 से 15 आदमियों को पैसे है, बाकी किसी को नहीं है। माइनॉरिटीज के करीब माइनॉरिटीज के 300 से 400 आदमी को जो है ना दिला रहे एमएलए साहब। और एक बात भी हमारे रऊफ साहब भी बोल दिए वो तरकारी मार्केट के बारे में, आके उन्होंने खुद सामने ठहर के बात करें, एमएलए साहब से भी बात कराए। ये जो स्टेशन से लेके पूरा अपने चौरस्ते तक जो आ रहा लाइन, वहाँ पे हमेशा आप जाओ, मैं भी जाओ या कोई भी जाओ, तकरीबन पूरे पीछे के लोग सामने रोड पे आ रहे, रोड पे वाले क्या कर रहे हैं, बंडियाँ लगा रहे हैं, फिर उसके बाद ऑटो वाले लगा रहे। जाने आने इतनी सख्त तकलीफ है तांडूर में, कोई नया आदमी आने का 10 बार सोच रहा। तो लिहाजा आप लोगों से हमारी अदबन गुजारिश है। और एक बात जो है ना, वहाँ का नहीं तोड़े यहाँ का नहीं तोड़े बोल के बोल रहे हैं, आप बताइए हमारे को, हमारे फाइंड आउट कराइए, एप्लीकेशन दीजिए म्यूनसिपालिटी में, या नहीं तो हमारे को दीजिए, हम बराबर उसके ऊपर एक्शन लेंगे। कोई बोले कि हमारे पार्टी ऑफिस का, बोले पार्टी ऑफिस का मैं ऑलरेडी जो है ना कम से कम 20 से 25 फीट पीछे है हमारी ऑफिस, पार्टी ऑफिस, उसको कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्डिंग पूरे सामने बने, 20 फीट सामने है हमारी पार्टी ऑफिस, बिल्कुल पीछे 20 से 25 फीट पीछे है। और एक बात बोले हमारे भाई साहब, ये ड्रेन का बोले मेरे को, ड्रेन का मसला जो है कंपलसरी तोड़ते वो जो बिल्डिंग होंगे, चाहे घर होंगे, चाहे कुछ भी होंगे, ऑलरेडी 60-70% हो गए सो है, विथिन 1 मंथ वो भी कंप्लीट हो जाता बोल के आपको मैं जो है ना मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। कंपलसरी जहाँ भी कुछ भी प्रॉब्लम आया, किसी को भी नाइंसाफी अगर हो रही तो हमारे को एप्लीकेशन दीजिए, हम बराबर एक्शन लेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय मनोरमा। बताता हूँ भाई, आज जो न्यूज़ में आए हुए हैं हम, ये आने की वजह ये है, आज तक तांडूर के अंदर 30-35 साल हुआ डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अब जो डेवलपमेंट हो रहा है बहुत बेहतर हो रहा है। इस डेवलपमेंट को जो उठाए हैं तो इसको ताए तकमील तक पहुंचाइए, ना कि किसी अब गरीबों के जो टीना तोड़ दिए, पैसे वालों के छोड़ दिए, ऐसा मत करिए।
कर रहे हैं तो गरीब को भी नुकसान कर रहे हैं, तो बड़ों का भी कीजिए, छोटों का भी कीजिए और तांडूर को डेवलपमेंट करिए आप। और दूसरी बात, यहाँ पे पीएस के बाजू जो मोरी बनाए बोल रहे हैं आप लोग, मोरी, एक बारिश आया तो देखिए आप लोग इतना पानी ठहरता वहाँ पे, आने जाने वालों के कपड़े गंदे हो रहे हैं, दुकानों में पानी आ जा रहा। पहले वो करिए आप, मोरी को साफ सफाई करिए। इतनी बड़ी मोरी बनाए मगर उसका जाने का ड्रेनेज नहीं बनाए आप लोग, ये भी ख्याल करिए आप। चौरस्ता हमारा है, पुलिस महकमे की इतनी तकलीफ होती है, अगर कॉलेजेस छूट गए, स्कूल छूट गए ना, इतनी तकलीफ होती है। बेचारे 4-4 पुलिस वाले 4 रोडों पे ठहर के इधर की ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, उधर की क्लियर कर रहे हैं, वहाँ की जाम कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, इतनी तकलीफ हो रही है। ये सारे जो ना काम हो रहे हैं तो ताये तकमील तक पहुंचाइए और किसी के दबाव में आके आप लोग रुकिए मत। अवाम आपके साथ में है, इंशाअल्लाह। आप आपके घर के लिए नहीं कर रहे हैं, आप सारे अवाम के लिए कर रहे हैं। ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर रहता। चौरस्ता 100 फीट का होना चौरस्ता, वह तो बेहतर रहता, क्योंकि तांडूर छोटा जाके बहुत बड़ा हो चुका है। कई इसके अंदर जो ना स्कूल है, कॉलेजेस है, दवाखाना है, सरकारी दवाखाना है, हमारा इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है, कई लोग तकलीफ हो रही है। वैसा तकलीफ नहीं हुई सरकार, आप लोग जो है ना करिए। इंशाअल्लाह इस काम को आप लोग अंजाम लेके उठे हैं तो ताये तकमील तक पहुंचाइए। किसी के दबाव में आके पैसे वालों की दुकान छोड़ देंगे, गरीबों के तो तोड़ दिए। यहाँ से बस स्टैंड से लेके, चौरस्ते से लेके फिर विनायक चौक पूरा तोड़ रहे हैं आप लोग, तोड़ रहे हैं। तो आप लोगों का जो भी होगा इरादा उसको आप जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं, आप बेहतर समझ के काम कीजिए। पर फिर कह रहा हूं मैं आपको, किसी के दबाव में आके काम मत रुकाइए।